तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी में लिसनिंग स्किल्स से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट में और अन्य स्टेट में अभी तक पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स, इंटरैक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रूप से, ठीक है, इंटरेक्शन करना, ठीक है। तो उसमें दो लोग हो सकते हैं, ठीक है, सुनना और बोलना दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी बोलेगा दूसरा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्टिव लिसनिंग होती है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका आंसर होगा लिसनिंग, क्योंकि LSRW, ठीक है, लिसनिंग पहले आता है, स्पीकिंग बाद में, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो फर्स्ट स्टेप जो है लिसनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिसनिंग स्टिमुलस, ये सीटेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। लिसनिंग स्टिमुलस होता है गैप एक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, ठीक है। तो जब हम कोई लिसनिंग एक्टिविटी करा रहे होते हैं और बच्चे को कुछ पहले से पता है और कुछ जो हम सुनाने जा रहे हैं उसके बीच में जो गैप है उसको हम बच्चे को बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जिससे कि लिसनिंग प्रोसेस जो है इफेक्टिव होता है। तो प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, शी शुड फोकस ऑन। तो अगर इंटरेक्टिव लिसनिंग हो रही है तो उसमें लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग दोनों होता है। ये सितंबर 2016 में पूछा गया था सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स और उससे मीनिंग पता लगाना, यानी साउंड की पहचान करना, ठीक है, क्या हमने सुना और क्या मतलब है उसका। तो ये लिसनिंग स्किल का, ठीक है, पार्ट है। ये सितंबर 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट लिसनिंग स्किल मैटर स्टूडेंट शुड बी। इसका मतलब है इन ऑर्डर टू ड्राइव होम, मतलब कि अगर आप बच्चे को ये समझाना चाहते हो कि भाई घर कैसे पहुंचना है या किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन कहाँ है, कैसे पहुंचोगे, तो अगर ये बताना है तो लिसनिंग स्किल्स मैटर करती है, ठीक है। और स्टूडेंट शुड बी, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, रिमाइंड दैट लिसनिंग स्किल प्रैक्टिसेस रिलेट टू रियल लाइफ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लिसनिंग स्किल का इस्तेमाल हम, ठीक है, अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यानी वास्तविक ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? लिसनिंग से स्टार्ट होती है। यूपी टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच अ स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। तो आप बताएगा, जैसे पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि भाई किसी स्पेसिफिक लोकेशन में आप पहुंचना चाहते हो, रास्ता, ठीक है, देन यू आर डूइंग। तो आप लिसनिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंटेंसिव लिसनिंग होती है, ठीक है। जब आपको कोई रास्ता बता रहा होता है तो जो आप लिसनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंटेंसिव लिसनिंग होती है। अब इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, इन चारों को बताता हूँ। इंटेंसिव लिसनिंग में जो है फोकस लिसनिंग होती है और इसमें हम किसी पर्टिकुलर आइडिया, किसी पर्टिकुलर बात पर फोकस करते हैं, है ना, कोई जनरल आइडिया पर नहीं, ठीक है, कि एक आम बात कह दी, ठीक है। पर्टिकुलर आइडिया, पर्टिकुलर हम डिटेल देखते हैं, जैसे कि पहले चौराहा आएगा, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, इस तरीके से, है ना, पर्टिकुलर डिटेल। तो ये इंटेंसिव हुआ, ठीक है। लेकिन एक्सटेंसिव क्या होता है, इसमें एक जनरल आइडिया होता है कि आपको एक कहानी बता दी गई कि भाई समाज में ये हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, या इस पैराग्राफ में ये दे रखा है, या एक कहानी सुना दी। तो एक जनरल आइडिया जब हम लेते हैं तो वो एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है, इसमें पर्टिकुलर चीज़ें नहीं ढूंढी जाती है, इसमें पर्टिकुलर चीज़ें। अच्छा, फोकस लिसनिंग कौन सी होती है? इंटेंसिव लिसनिंग के अंदर ही हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये फोकस लिसनिंग होती है। तो इंटेंसिव लिसनिंग का ही एक पार्ट है फोकस लिसनिंग। अब कैजुअल लिसनिंग क्या होती है? कैजुअल लिसनिंग का मतलब होता है कि हम कोई अन्य काम करते हुए, ठीक है, कुछ चीज़ सुन रहे हैं, जैसे आप जो है पढ़ रहे हो और आप म्यूज़िक सुन रहे हो, ठीक है, तो ये कैजुअल लिसनिंग हुई। या कोई रास्ते में बस में बैठा कोई बातचीत कर रहा है, आप बैठे हो, थोड़ी बहुत बात उसकी आपके दिमाग में आ रही है, थोड़ी बहुत आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये कैजुअल लिसनिंग हुई, ठीक है। तो दिसंबर 2018 में सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब बात आती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग, यानी ग्लोबल लिसनिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक इन चार में से कौन सी नहीं है? तो पहले ग्लोबल लिसनिंग जानते हैं। ग्लोबल लिसनिंग का मतलब एक तो होती है नॉर्मल लिसनिंग की, आपसे कोई बात कही गई, कोई मैसेज आपने समझा, ठीक है, और एक होती है ग्लोबल लिसनिंग। ग्लोबल लिसनिंग में हम जिसने जो बात कही, ठीक है, उसका मूड कैसा था, चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे थे, किस परिस्थिति में बात की, जब ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करके कोई चीज़ सुनते हैं
तो ये ग्लोबल लिसनिंग होता है ना। और एक सिंपली लिसनिंग नहीं, कोई बात किसी ने हमसे कह दी, मतलब हमने चारों तरफ अपने एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हमने महसूस किया कि क्या बात चल रही है, क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, ठीक है, किस मूड में किसी ने क्या बात कह दी, तो ये ग्लोबल लिसनिंग हुई। तो ग्लोबल लिसनिंग का मतलब सिर्फ कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, ठीक है, और चीज़ें भी कंसीडर होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो उसने पूछा ग्लोबल लिसनिंग इज नॉट लिसनिंग, कौन सी वाली, ये वाली, कि जो सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस करे। तो सीटेट सितंबर 2016 में पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग टू अ स्पीच इन इंग्लिश समटाइम्स वी लिसन टू बेसिक यूनिट ऑफ ए साउंड, अ सिलेबल एंड ए वर्ड देन ऑफ द कंप्लीट स्पीच, दिस मेंटल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो ये अप्रोचेज हैं, लिसनिंग अप्रोचेज हैं, कौन सी होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले उसने बात कहा कि सबसे पहले आप एक साउंड सुनते हो, ठीक है, जैसे लेटर समझते हैं, एक सिलेबल सुनते हो, उससे बड़ी यूनिट है, फिर उसके बाद वर्ड पर आते हो, शब्द, उसके बाद आप जो है कंप्लीट स्पीच सुनते हो। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी छोटे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से और बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारी होती है बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम से अप ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच ये कहलाई, ठीक है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स, ठीक है। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग, तो यहाँ केयरफुली लिसनिंग टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लिसनर कैन, अ गुड लिसनर कैसा होता है, ठीक है, करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, यानी जो गुड लिसनर होते हैं वो सारी बात को अच्छे सुनते हैं, तभी तो रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब्स, देन दे टेल द टीचर अबाउट देयर विजुअलाइजेशन और ड्रॉ अ पिक्चर, द एक्टिविटी असेसेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टीचर हमें कोई बात बताता है, ठीक है, हम सुनते हैं और टीचर हमसे बताता है कि भाई अब इसको एक्सप्लेन करो या इसके ऊपर एक चित्र बनाओ, विजुअलाइज करो, इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो इस तरह की लिसनिंग में जब आप किसी की सुनकर बात सुनकर इमेजिन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो एक पिक्चर, कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो, तो ये होता है हमारा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है, और यहाँ सुनकर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। कई बार आप जैसे सीटेट में आता है, पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, तो ये है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब आप इमेजिन कर पाओ सुनी हुई बातों को, ठीक है, डिस्क्राइब कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज हेल्पफुल इन परमानेंट लर्निंग, तो लिसनिंग जो है वो परमानेंट लर्निंग क्रिएट करती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पूरे चैप्टर का लिंक आपको, चैप्टर की जो वीडियोस के लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर उस अलग से वीडियो में डिस्कस कर जाऊँगा, यहाँ इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट किसका होता है, हियरिंग एबिलिटी, फोनोलॉजी, रिसेप्टिव स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल। तो ये रिसेप्टिव स्किल्स का होता है, रिसेप्टिव में लिसनिंग प्लस रीडिंग आती है, प्रोडक्टिव स्किल्स ये नहीं होती है, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोडक्टिव है, ठीक है। हियरिंग एबिलिटी में सिर्फ सुनना होता है, लिसनिंग और हियरिंग में अंतर है, क्योंकि लिसनिंग में हम कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और हियरिंग सिर्फ जस्ट सुनना होता है, क्या आपके कानों में किसी तरह की आवाज़ चारों तरफ से आती रहती है, जैसे कि कोई कहीं गाड़ी की आवाज़ आ रही है कुछ, तो ये हियरिंग होता है। और लिसनिंग का मतलब प्रोडक्टिव, यानी कोई गोल होता है, हमारे सुनने का कोई मकसद होता है। तो रिसेप्टिव स्किल के अंदर लिसनिंग प्लस रीडिंग आती है, तो लिसनिंग स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद है इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये पंजाब टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यही क्वेश्चन थे, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन के अराउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चन लगातार देखे आपने पूछे जा रहे हैं, इसकी थ्योरी और बाकी वीडियोस जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके, और कौन सा टॉपिक अगर आपको और अलग से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।